प्रणाम। आइए आज बात करते हैं विवाह संस्कार के कर्मकांडों पर। प्रथम कर्मकांड आता है वर वरण। वर वरण को ही वास्तविकता में तिलक या टीका कहते हैं, अर्थात वर को पूर्वाभिमुख बिठाकर सम्मान सहित वधू के पिता अथवा भाई द्वारा तिलक किया जाता है। चिन्हित करना कि यह वर है, स्नेह देना कि यह अब हमारे पुत्र हैं, जामाता है। परंतु दुर्भाग्य है कि आज ये कर्मकांड आसुरी रूप ले चुका है। धन, मोटर, कार जैसे तुच्छ लाभ इस संस्कार की पवित्रता और आत्मीयता को समाप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरा कर्मकांड आता है हरिद्रा लेपन। हरिद्रा लेपन अर्थात आरोग्य के साथ उत्साह, प्रसन्नता, सुगंध का परिकर अपने हाथों से हम बनाएंगे। जिसको भी छुएंगे बस यही सद्भाव सुवास बांटते चले जाएंगे। और फिर आता है द्वार पूजा। द्वार पूजा का कर्मकांड संपन्न होता है विधिवत रूप से द्वार पर पधारे हुए वर एवं बारात का स्वागत सम्मान किया जाता है। परंतु यहाँ घोड़े पर सवार होकर आने की रीति पूर्णतः अनुपयुक्त है, जिसे विवेक सम्मत बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। इसी कर्मकांड में लोक रीति से तोरण मारने की प्रथा भी चल पड़ी है। क्या है तोरण? एक राजकुमार ने तोरण नामक राक्षस जो तोते के रूप में द्वार पर बैठा था उसे मारा और फिर विवाह किया। इसी परंपरा को, लकीर को पीटते पीटते निभाते हुए राजपूत काल में यह तोरण मारने की रीति समाज में घुस गई और आज भी चल रही है बिना तथ्य को जाने हुए। तो विचार करें, हमें तोरण मारना है अथवा न। फिर तलवार, तोरण आदि रीतियां स्पष्ट करती हैं कि विवाह में दूल्हे को राजा या राजकुमार का स्वरूप दिया जाता है, जो स्वप्न है, संकल्प नहीं। नई पीढ़ी इन सब से बचे। राजकुमार का परिधान, तलवार, घोड़ा, बंदूरी, निकासी, सवारी, तोरण मारना, ये सब वर्जनाएं हैं, धार्मिक या संस्कारित रीतियां नहीं हैं। अब इसके पश्चात वधू दाएं और वर बाएं विवाह मंडप में प्रवेश कर कर बैठते हैं। वर का पूजन किया जाता है। वर को मंडप में मूर्तिमान देवता के रूप में जानकर उनकी सतवृत्तियों का पूजन किया जाता है। उन्हें आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, नैवेद्य, मधुपर्क आदि प्रदान किए जाते हैं। यह वर स्वयं में देवत्व का उद्घाटन करे, आजीवन स्वागतकर्ता पूजनकर्ताओं की पुत्री स्वयं की पत्नी के साथ देवता सा व्यवहार करे, अपनी देवत्व की छवि को धूमिल न होने दे, ऐसा संकल्प वर मन ही मन करे। विवाह घोषणा के कर्मकांड के अंतर्गत वर वधू अपना अपना नाम, गोत्र, वंश, ऋषि, पिता, पितामह आदि का उल्लेख कर विवाह की घोषणा के लिए संकल्प सहित संकल्पित होते हैं और मंगलाष्टक द्वारा इस घोषणा को परिपुष्ट किया जाता है। क्रमशः। धन्यवाद।